नमस्कार, मैं हूं राजनंदिनी और आप देख रहे हैं अलर्ट भारत न्यूज। उदयपुर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा सहित संभाग भर से जुड़ी ताजा तरीन खबरों को सबसे पहले देखने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल। साथ ही हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें। चलिए अब नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। यातायात नियमों की पालना के लिए गांधीगिरी, नियमों की अवहेलना करने वालों को गुलाब का फूल देकर की समझाइश। कच्ची बस्ती से अतिक्रमण हटाने पहुंची निगम की टीम को झेलना पड़ा विरोध, महिलाओं ने किया रोड जाम। फिर सामने आई निगम की गुटबाजी, अतिक्रमण के दौरान 2 समिति अध्यक्षों ने जताई नाराजगी, बोले निगम नहीं कर रहे सहयोग। तो ये थी हेडलाइंस और अब खबरें विस्तार से। गुरुवार को नगर निगम ने सिटी रेलवे स्टेशन के सामने स्थित कच्ची बस्ती द्वारा किए गए अतिक्रमण को हटाया। इस दौरान स्थानीय लोगों ने अतिक्रमण की कार्यवाही का विरोध किया। औरतों और महिलाओं और बच्चों ने रोड तक जाम कर दिया। दरअसल बीते कुछ दिनों से उदयपुर नगर निगम द्वारा शहर को अतिक्रमण मुक्त करने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसी के तहत गुरुवार को शहर के सिटी रेलवे स्टेशन के सामने स्थित कच्ची बस्ती से अतिक्रमण हटवाया गया। निगम के अतिक्रमण दस्ते ने रोड किनारे खड़े ठेले और अवैध अतिक्रमण को ध्वस्त किया। इस दौरान नगर निगम को स्थानीय लोगों का विरोध भी झेलना पड़ा। नगर निगम अतिक्रमण समिति अध्यक्ष छोगालाल भोई, किरात समिति अध्यक्ष मनोहर चौधरी सहित निगम की अतिक्रमण राजस्व समिति के अधिकारी और कर्मचारी, होमगार्ड्स, पुलिस का भारी जाब्ता तैनात रहा। अतिक्रमण के विरोध में स्थानीय महिलाओं और बच्चों ने रोड भी जाम किया। इसके बावजूद निगम द्वारा अतिक्रमण की कार्यवाही जारी रही। इसी दौरान झोपड़ियों के बाहर से अतिक्रमण हटाकर रोड को चौड़ा किया गया। साथ ही वहां पर अवैध रूप से पड़े ठेले व फर्नीचर को भी जब्त किया गया। पूरी कार्रवाई के दौरान निगम के अतिक्रमण समिति अध्यक्ष छोगालाल भोई को लोगों का खासा विरोध भी झेलना पड़ा। लोगों ने भोई के खिलाफ नारेबाजी भी की। महिलाओं ने छोगालाल भोई को काफी भला बुरा कहा और विरोध करते हुए सड़क पर लेट गई। अतिक्रमण के दौरान नगर निगम की गुटबाजी फिर से उजागर हुई। कार्रवाई के दौरान मौके पर मौजूद 2 समिति अध्यक्षों ने निगम के खिलाफ नाराजगी भी जताई। गैराज समिति अध्यक्ष मनोहर चौधरी ने कहा कि हमने नगर निगम से सुरक्षा कर्मी व सफाई कर्मी मांगे थे, जिससे पूरा सामान हटाने व जब्त करने में आसानी हो, लेकिन निगम ने हमें कुछ भी मदद नहीं की और अभी तक निगम के कर्मचारी यहां पर नहीं पहुंचे हैं। अगर अतिक्रमण हटाया जा रहा है और निगम के अधिकारियों को पता है, फिर भी इस तरह का व्यवहार कहां तक उचित है। छोगालाल भोई ने बताया कि इस बस्ती के 8 झोपड़ी वालों को पूर्व में नोटिस दिए गए हैं, जिसको हटाना काफी जरूरी है और इसके लिए हमें पुलिस प्रशासन की मदद भी चाहिए, लेकिन किसी भी विभाग से मदद नहीं मिल पा रही। बार बार यह लोग सड़क पर मिट्टी डालकर और फर्नीचर रखकर अतिक्रमण कर रहे हैं। हर बार विरोध झेलना पड़ता है। इसके लिए पुलिस प्रशासन की मदद काफी जरूरी है। जैसा कि ये आज हमने, क्योंकि कई लोगों ने हमने आज से पूर्व में सड़क से अतिक्रमण हटाया था, तो अभी क्या है कि जो हमने नोटिस दिए हैं झोंपड़ियों को, वो झोंपड़ियाँ तो कोई हमें पूरा पुलिस का जाब्ता नहीं मिल रहा है। तो हमारे निगम के पास जो होमगार्ड्स थे और सीआई साहब थे, वो साथ में आए हैं और सड़क पर जो वापस इन लोगों ने मिट्टी डाल दी थी, उस मिट्टी को हटा रहे हैं। और यही हो रहा है अभी तो, क्योंकि जिनको नोटिस दिया था उसके लिए तो हमें पुलिस का पूरा जाब्ता चाहिए। सर, इसका स्थायी समाधान क्या है? स्थायी समाधान तो नगर निगम को निर्णय लेना पड़ेगा कि जिनको 7-8 सड़क पे झोंपड़ी है, जिनको नोटिस नगर निगम आज से 6 महीने पहले दे चुकी है, जब तक उसको नहीं हटाएंगे तब तक इसका कोई स्थायी समाधान नहीं है। ये तो जिला प्रशासन, पुलिस देगी हमें, नगर निगम को, और हमारे आयुक्त साहब जब कहेंगे तो पूरा काम हो जाएगा। बाकी तो नोटिस दे रखे हैं 7 महीनों से। वो 7 महीनों से ये जैसे झोंपड़ी देखो आप, ये सब झोंपड़ी अवैध बनी हुई है सड़क पर, और ये लोग रोज़ 1 ट्रक मिट्टी ला के डालते हैं और सड़क को अवरोध करते हैं। हम लोग सिर्फ मिट्टी हटा रहे हैं अभी तो। सिटी स्टेशन कच्ची बस्ती का अस्थायी कब्जे हटाने के लिए छोगालाल जी के नेतृत्व में यहाँ सभी कर्मचारी और आए। मैं निश्चित रूप से जो लकड़ी के सामान वगैरह रखे हुए थे उनको उठाने के लिए कुछ सफाई कर्मचारी को मांगे थे, 20 कर्मचारी को, वो अभी पहुँचे नहीं है। और नहीं प्राप्त होने से जो अतिक्रमण हटाने में व्यवधान पैदा हो रहा है। और हमने आयुक्त को भी कहा है कि आप कर्मचारियों को उपलब्ध कराएं ताकि हम ये अस्थायी रूप से जो फर्नीचर रखा हुआ है इसको हम हटा सकें। इस
इसलिए हमारी मांग है, आज जिसे असहयोग किया है ये अच्छी बात नहीं है। गुरुवार को कलेक्ट्रेट स्थित कार्यालय पर एसपी सिटी ने शहर को ट्रैफिक मुक्त बनाने के लिए चर्चा की। दरअसल पिछले कई दिनों से उदयपुर को ट्रैफिक मुक्त बनाने के लिए प्रशासन ट्रैफिक व्यवस्थाओं को लेकर प्रयोग कर रहा है। सबसे ज्यादा विरोध दिल्ली गेट चौराहे पर किए गए प्रयोग को लेकर किया जा रहा है, जिस पर एएसपी सिटी चंद्रशील ठाकुर ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह फीडबैक लोगों का नहीं है, हमने भी लोगों का फीडबैक लिया है। पूरे शहर की ट्रैफिक व्यवस्था को सुधारने के लिए जो प्रयास प्रशासन कर रही है वह एकदम सटीक और सही है। सुनिए आप भी एएसपी सिटी चंद्रशील ठाकुर ने क्या कहा। नहीं, ये बिल्कुल गलत है। मेरे ख्याल से ये लोगों का फीडबैक नहीं है जो आप कह रहे हैं, क्योंकि हमने भी लोगों का फीडबैक लिया है। और जितनी ट्रैफिक बढ़ गई है शहर में, जितना ज़्यादा ट्रैफिक है, उसको देखते हुए चौराहों पर इंतज़ाम किए जाने की आवश्यकता है। हमने इसको देखते हुए दिल्ली गेट चौराहे पर लंबा सर्किल बनाया है। वहाँ पर जो ज़रूरी प्रशासन के सहयोग से जो फव्वारा बहुत लंबा अंदर तक था उसको भी छोटा कराया गया है। दूसरे अवरोध भी हटाए जा रहे हैं, जो पोल हैं हटाए जा रहे हैं। नगर निगम से बात की है और उन्होंने अतिक्रमण शीघ्र हटाने का हमसे वादा किया है। तो वहाँ अगर कॉर्नर्स के अतिक्रमण हट जाएंगे तो फ्री लेफ्ट टर्न हम दे पाएंगे। दूसरी बात जो मैं कहना चाह रहा हूँ कि कतिपय अखबारों में ये खबर भी छप रही है कि बापू बाज़ार में जाने वाला ट्रैफिक बाधित हुआ है। तो मैं आपको बता दूं कि बापू बाज़ार में टाउन हॉल के सामने से जो पहले कट था वो पिछले कई सालों से बंद है। वो कट बंद कर दिया गया क्योंकि वहाँ जाम लगता था सूरज पोल और टाउन हॉल के बीच में। उस जाम को देखते हुए कट पहले से बंद है। हमने कोई भी नई व्यवस्था नहीं की है, वही व्यवस्था है जो पहले चल रही थी। ये पिछले जो साल 2 साल से व्यवस्था चल रही थी वही चल रही थी। अब भी लोग बापू बाज़ार में दिल्ली गेट से वैसे ही जा रहे हैं जैसे पहले जा रहे थे, और बाकी लोग घूमकर सूरज पोल से आ रहे हैं। नई कुछ भी व्यवस्था नहीं की है, किसी प्रकार का यातायात बाधित नहीं हुआ है, और हमने पूरी कोशिश की है कि पब्लिक को जाम से निजात मिले। मैं आपको इसका एग्जांपल दूं कि 2 दिन जब परीक्षाएं हो रही थी और 70 हज़ार बच्चे शहर में थे, उनके पेरेंट्स थे। छोटा सा शहर है, आपको पता है, सकड़ी सड़कें हैं उदयपुर की। तो 5-6 लाख के शहर में जब 70 हज़ार लोग थे, कई सारे रुक जाते हैं, पेरेंट्स भी थे। इतना मैसिव भीड़ होने के बावजूद दिल्ली गेट पे कोई जाम नहीं लगा था। अगर कुमारों का भट्टा और सूरज पोल पे जाम लगा था, लेकिन दिल्ली गेट पे जाम नहीं लगा था। ये आप सब लोग इसके साक्षी हैं जी। तो जाहिर है कि दिल्ली गेट की व्यवस्था बेहतर है। तो मैं आपको बताऊं, देखिए जो हाथीपुल की तरफ से जो ट्रैफिक आता है अश्विनी बाज़ार की तरफ से, वहाँ पर हमने जो हमारे छोटे वाले डिवाइडर हैं, आपने देखा होगा, उनको लगा के उनको राइट जाने से उनको थोड़ा सा रोका है ताकि वो अपनी साइड में लेफ़्ट टर्न चलते रहें। तो टकराव हमने रोकने की पूरी कोशिश की है। उस डिवाइडर को सही करने की आवश्यकता है। नगर निगम से बात हो चुकी है। जब उस डिवाइडर को सीधा कर देंगे तो अभी जो प्रॉब्लम आ रही है वो सॉल्व हो जाएगी। फिर दूसरी बात जो आपने बताया, जो वो शिशु रंजन और दूसरी दुकानें हैं जहाँ पर काफ़ी अतिक्रमण कर रखा है दुकानदारों ने, और वहाँ पर अलग टेलीफोन के बिल्कुल यूजलेस पोल, ट्रैफिक के पोल, बिजली के पोल जिनका इस्तेमाल भी नहीं हो रहा, उनको हटाने के लिए हमारी स्मार्ट सिटी और नगर निगम यूआईटी से बात हो रखी है। उनके हटते ही आपको फ्री लेफ्ट टर्न मिलेगा, ट्रैफिक और भी सुगम हो जाएगा। नहीं, मैं आपको बता दूं, इन सभी होटल वालों से बात हुई है। हम ये नहीं चाहते कि किसी भी व्यापारी का बिजनेस भी खराब हो, लेकिन इनसे बात हो गई है। इनको बिल्कुल ही वहाँ पर हम अतिक्रमण नहीं करने देंगे, और आप शीघ्र देखेंगे कि वहाँ भी सफाई हो जाएगी। उनके बाहर की सारी उनको हमने पाबंद कर दिया है कि उनके पास जो भी लोग आते हैं, कस्टमर्स आते हैं रेस्टोरेंट में, वो रेस्टोरेंट में आने वाले सारे कस्टमर्स अपनी गाड़ी जो सब्जी मंडी वाली पार्किंग है वहाँ खड़ी करेंगे, और उन्होंने शुरू भी करवा दिया है। जब अलर्ट भारत न्यूज की संवाददाता ने मधुबन में हो रहे अतिक्रमण और अवैध पार्किंग पर पूछा कि इस पर कब कार्रवाई की जाएगी, इस पर आप भी सुनिए एसपी सिटी ने क्या जवाब दिया। जी, मधुबन वाला जो एरिया है वहाँ की भी रोड काफी जी जी है और वहाँ पे भी आए दिन ट्रैफिक जैम होता है, तो उसके लिए क्या? देखिए, पूरे मधुबन इलाके में लोग अपनी गाड़ियाँ, कहीं पर पार्किंग नहीं है और पार्किंग के अभाव में लोग अपनी गाड़ियाँ सड़कों पर खड़ी कर देते हैं। दूसरा, उस इलाके में ऑफिसेज, बैंक्स वगैरह बहुत ज़्यादा हैं, तो अपनी दिन भर गाड़ियाँ लोग खड़ी करके सुबह से शाम तक चले जाते हैं। इसकी व्यवस्था हम करेंगे, इसका भी रिव्यू करके। बिल्डिंग्स जो वहाँ पे है, वहाँ उन लोगों ने बहुत अतिक्रमण कर रखा है, तो जी उस जी वजह से भी, तो उसके लिए आप... नहीं, मैं वही कह रहा हूँ कि हम इसको नगर निगम यूआईटी के संज्ञान में हमने इस बात को लाया भी है। हमारी उनसे चर्चा चल रही है कि बिना पार्किंग के जो कमर्शियल बिल्डिंग्स हैं उनको पाबंद भी करें, और हम डेफिनेटली वहाँ पर व्यवस्था। देखिए, मेन समस्या है कि वहाँ के सारे कमर्शियल बिल्डिंग्स, ऑफिसेज, सब में पार्किंग नहीं है और लोग वहाँ अपनी गाड़ी खड़ी कर देते हैं। हम लोगों को भी पूरी तरह से असुविधा में नहीं डालना चाहते,
इसको लेकर हम धीरे धीरे वहाँ भी प्रयास कर रहे हैं। कोशिश ये रहेगी कि वहाँ भी हम ट्रैफिक को सही करा सकें। 11 से 17 जनवरी तक चलने वाले 32वें राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह के दूसरे दिन गुरुवार को शहर के विभिन्न चौराहों पर गांधीगिरी देखने को मिली। आमजन में यातायात नियमों के प्रति जागरूकता लाने और नियमों की पालना करवाने के उद्देश्य से चौराहों पर नियमों का पालन नहीं करने वाले वाहन चालकों को गुलाब का फूल देकर समझाइश की गई। चेड़क सर्कल पर डीटीओ डॉक्टर कल्पना शर्मा ने बताया कि सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए आमजन को जागरूक होकर नियमों का पालन अनिवार्य रूप से करना होगा। ऐसे में सख्त रवैया अपनाने की जगह प्यार से उन्हें गुलाब का फूल देकर समझाइश की गई। इस दौरान आधार फाउंडेशन के सदस्य और निजी स्कूल के बच्चे भी मौजूद रहे। शर्मा ने बताया कि इसके साथ ही शहर के चौराहों पर गुड सैमरिटन पोस्टर भी लगाए जा रहे हैं। इस पोस्टर में अच्छा मददगार जो दुर्घटना में घायल व्यक्ति की मदद करता है, उसे अस्पताल पहुंचाने की कार्य करता है, ऐसा संदेश देते हुए लोगों को प्रेरित किया कि आपके आसपास कोई दुर्घटना घटित होने पर घायल की हर संभव मदद करें और पुलिस को सूचित करें। 32वां राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा का आयोजन किया जा रहा है। आज दूसरे दिन हम लोगों को फूल देकर समझाइश कर रहे हैं। लोगों को ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि ज़िंदगी कितनी कीमती है। अधिकतर लोग बिना हेलमेट के घूम रहे हैं, तो उनको प्यार से समझाइश कर रहे हैं, फूल देकर समझा रहे हैं कि हेलमेट पहने। और सबसे अच्छी बात है कि लोग गलती भी स्वीकार कर रहे हैं कि हमने हेलमेट नहीं पहना मैडम, और आज से हम हेलमेट पहनेंगे और अपने जीवन को सुधारेंगे। साथ ही हम आज जितने भी उदयपुर के सर्कल हैं वहाँ पर होर्डिंग लगाएंगे गुड सैमरिटन के, और लोगों को समझाइश करेंगे अगर व्यक्ति दुर्घटना में घायल होता है तो उसकी मदद करें। मैम, सड़क सुरक्षा आपका चल रहा है और आज दूसरा दिन है, तो आप उदयपुर शहरवासियों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं सभी उदयपुर वासियों को मैसेज देना चाहती हूँ कि जीवन बहुत अमूल्य है। जब भी घर से बाहर निकले हेलमेट का प्रयोग करें, गाड़ी चलाएं तो सीट बेल्ट का प्रयोग करें और एक गुड सैमरिटन बने। गुड सैमरिटन में हम प्रचार प्रसार कर रहे हैं होर्डिंग के माध्यम से और लोगों को समझाइश कर रहे हैं। अगर व्यक्ति दुर्घटना में घायल होता है तो उसकी हर संभव मदद करें, ना तो पुलिस से डरे ना प्रशासन से डरे। उदयपुर की गोवर्धन विलास क्षेत्र में दंपति में हुए मामूली झगड़े के बाद विवाहिता ने आत्महत्या कर ली। पुलिस ने गुरुवार को पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया। उदयपुर के गोवर्धन विलास थाना क्षेत्र में रहने वाली विवाहिता अनीता गोयल ने बुधवार शाम अपने घर में साड़ी से फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। विवाहिता के पति कमलेश गोयल ने बताया कि शाम को खाना बनाने की बात को लेकर हम दोनों में मामूली विवाद हुआ था, जिसके बाद मैं रसोई में खाना बना रहा था और अनीता कमरे में चली गई। कमलेश ने बताया कि मेरा बेटा रुद्र कमरे में जाने लगा तो दरवाजा अंदर से बंद था। काफी देर तक दरवाजा खटखटाया लेकिन अनीता ने दरवाजा नहीं खोला। खिड़की से देखा तो वह फांसी के फंदे पर लटकी हुई दिखी। इसके बाद पड़ोसी को बुलाकर दरवाजा तोड़कर हमने उसे फंदे से नीचे उतारा। तुरंत ही एमबी हॉस्पिटल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं मृतका के पीहर पक्ष ने ससुराल पक्ष पर आरोप लगाते हुए मोर्चरी के बाहर जमकर हंगामा किया और ससुराल वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। फिलहाल पुलिस ने आज शव का पोस्टमार्टम करवा शव परिजनों को सौंप दिया। वहीं मामले में अग्रिम जांच जारी है। गोस्वामी है, मैं गांव मादड़ी तहसील जाडोल डिस्ट्रिक्ट उदयपुर से हूं और मेरी बहन की शादी यहाँ गोवर्धन विलास में करवाई थी 13-14 साल पहले। तो वैसे इनके अच्छा चल रहा है, कभी अनुभव होती है, ऐसा चलता रहता है। लेकिन पता नहीं अब कल सडनली इसने कैसे हमें जय जी का फ़ोन आया कि आत्महत्या कर दी इसने, तो फिर हम आज आए, हमें पता ही नहीं है। नीलेश बांसवाड़ा से, वो देवलिया। ये मेरे साडू है, मेरे बुआ जी की लड़की से उन्होंने शादी करी थी, कमलेश उर्फ रिंकू। ये उनके क्या पति पत्नी में दोनों में झगड़े चल रहे थे, काफ़ी दिनों से चल रहे थे। मैंने जब से शादी करी तब से देख रहा हूँ उनके झगड़े। लेकिन क्या है, कभी 2-4 महीने पहले इनके कुछ झगड़ा हुआ था तो हमारी दीदी ने FIR भी दर्ज कराई थी, पाबंद करवाया था। इसके बाद 4 महीने बाद इन्होंने ये आत्महत्या कर दी। तो आत्महत्या करी या उसका आत्महत्या कराने के लिए उसका या उनको, यह हमें इसकी निष्पक्ष जाँच चाहिए और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करवानी है। ये कल 11 तारीख को 6:30 बजे की बात बता रहे हैं। प्रार्थी कमलेश पिसा मिश्रीलाल गोयल थाने पे आके लिखित रिपोर्ट बताया कि साहब मेरी पत्नी अनीता गोयल उम्र 35 साल घर में पंखे से साड़ी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली है। और मैं पास वाले कमरे में खाना बना रहा था और जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोलना चाहा, दरवाज़ा अंदर से चुटकनी बंद थी और जैसे तैसे दरवाज़ा तोड़ के और पड़ोसी को बुला के मदद की सहायता से उसको पंखे से उतार के और वापस उसमें धड़कन चालू थी, हालांकि मरी नहीं थी वो, उसमें धड़कन चालू थी। तो उसने प्राइवेट वाहन एम्बुलेंस की सहायता से जनरल हॉस्पिटल लाए और यहाँ ला के इलाज कराना चाहा, तब तक यहाँ आई वो मृत्यु हो चुकी थी।
क्या मांग कर रहे हैं? अब इसने कमलेश ने रिपोर्ट दी, उसकी उस रिपोर्ट हमने ले ली है और अभी इसके वारिसान हैं जाडोल के, इसके पीर पक्ष वाले, वो लोग आए हैं। वो भी कह रहे हैं कि साहब हमारी तरफ भी हमारी बेटी कैसे मरी क्या है, हम भी रिपोर्ट दे रहे हैं। उस समय मैंने कहा कि भाई आप भी रिपोर्ट दे दो, उस जो आप ज़रा जो तथ्य पेश करोगे उस पर भी हम उसकी निष्पक्ष जांच करेंगे और आगे कार्रवाई की जाएगी। अभी पंचायतनामा बनवाना है और दोनों पक्ष आए हैं, दोनों से समझाइश कर रहे हैं। करने के बाद डॉक्टर साहब अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट करेंगे, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्लियर हो जाएगा डेथ ऑफ कॉज क्या रहा। बुलेटिन में फिलहाल वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। मनस्वी ऑटोमोबाइल उदयपुर संभाग का सबसे विशाल मल्टी ब्रांड कार वर्कशॉप अब अपने नए परिसर के साथ नए पते पर 200 फीट रोड, भैरवगढ़ के सामने टेक्नो ट्रू वैल्यू शोरूम के पास, जहां आपको मिलेगी हर कंपनी की कारों की जनरल सर्विस, रिपेयरिंग, जनरल पार्ट्स के साथ डेंटिंग, पेंटिंग, व्हील अलाइनमेंट, बैलेंसिंग, पॉलिशिंग, कलरिंग, वॉशिंग एक ही छत के नीचे। जी हाँ, चाहे मारुति सुजुकी हो या टाटा, हुंडई, फोर्ड, टोयोटा, BMW या ऑडी, सभी गाड़ियों की सर्विसिंग और रिपेयरिंग का कार्य कुशल कारीगरों द्वारा किया जाता है। RTO, एक्सीडेंटल, इंश्योरेंस क्लेम, कैशलेस सुविधा सभी उपलब्ध है। यहाँ आप पुरानी या खराब कार को कुशल कारीगरों द्वारा मॉडिफाइड भी करा सकते हैं। तो इंतजार किस बात का, आज ही आए हमारे नए परिसर में। मनस्वी ऑटोमोबाइल, 200 फीट रोड, भैरवगढ़ के सामने टेक्नो ट्रू वैल्यू शोरूम के पास, चित्रकूट नगर, उदयपुर। हमारा संपर्क नंबर है 8094240511 और 8306222690। 27 वर्षों से आपकी सेवा में पूनम फर्नीचर, ऑफिस, डोमेस्टिक, मॉल्डेड जैसे सभी प्रकार के स्टील और वुडन फर्नीचर के निर्माता और विक्रेता। पूनम फर्नीचर सुप्रीम, गोदरेज, स्पेसवुड, सेलो और गिगेन फर्नीचर के साथ रिफ्रेश मैट्रेसेस की शानदार श्रृंखला। अपना घर सजाने के लिए कैश की चिंता छोड़ दीजिए। पूनम फर्नीचर आपके लिए लाया है बजाज फाइनेंस और HDFC बैंक की सुविधा। 0% डाउन पेमेंट, 0% ब्याज और बिना किसी प्रोसेसिंग फीस के आसान ऋण योजना। हॉस्पिटल, होटल्स, कॉलेज, कॉर्पोरेट और सभी तरह के गवर्नमेंट एवं नॉन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में टर्न की प्रोजेक्ट्स के विशेषज्ञ। उदयपुर का एकमात्र 3 मंजिला भव्य फर्नीचर शोरूम। शादी के विभिन्न पैकेज की विशाल श्रृंखला। 21,000 से लेकर 1,51,000 तक पैकेज उपलब्ध। 37,500 में 11 आइटम, डबल बेड बॉक्स, साइड टेबल 2, अलमारी, सिंगल डोर, गद्दे, तकिए, बेडशीट, कंबल सेट, सेंटर टेबल 4x2, ड्रेसिंग टेबल, बाजोट, कुर्सी 4, यानी आपके बजट में आपकी चाहत का फर्नीचर। घर के आंगन से लगे ससुराल का हर कोना। पूनम फर्नीचर के बिना बेटिया ससुराल न जाए। एक बार पधार कर सेवा का मौका अवश्य दे। पूनम फर्नीचर, सेक्टर 5, हिरन मंगरी, मेन रोड, उदयपुर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। गुरुवार को उदयपुर के मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन के बाहर छात्रों ने नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। विभिन्न मांगों को लेकर इस दौरान रजिस्ट्रार को ज्ञापन भी सौंपा गया। दरअसल गुरुवार को मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के छात्र नेता रौनक राज सिंह शेखावत के नेतृत्व में छात्रों ने प्रशासनिक भवन के बाहर नारेबाजी करते हुए अपनी विभिन्न मांगों को लेकर प्रदर्शन करते हुए विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार को ज्ञापन सौंपा। छात्र नेता रौनक राज सिंह शेखावत ने कहा कि विश्वविद्यालय परीक्षा के नाम पर लेट फीस की अवैध वसूली की जा रही है। फीस मात्र 1200 रुपया है, लेकिन लेट फीस के नाम पर 3000 रुपये वसूले जा रहे हैं। शेखावत ने कहा कि ऐसे लूट बंद होनी चाहिए। इसके साथ ही तत्काल प्रभाव से क्रीड़ा मंडल अध्यक्ष की नियुक्ति करना, विश्वविद्यालय में प्राचीन समय से जो भी देवस्थान है उनका लोकार्पण करना, समस्त डिग्री के समस्त फॉर्म पुनः खुलवाने आदि विभिन्न मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा गया। शेखावत ने कहा कि अगर जल्द ही इन मांगों को पूरा नहीं किया गया तो छात्र उग्र आंदोलन करेंगे, जिसकी समस्त जिम्मेदारी विश्वविद्यालय प्रशासन की होगी।
नमस्कार, मेरा नाम रौनक राज सिंह शेखावत है। मैं एक सुखाड़े विश्वविद्यालय के आम स्टूडेंट हूँ। जैसा कि 15-20 दिन से सुखाड़े विश्वविद्यालय का एक रवैया देखने को मिल रहा है, जहाँ स्टूडेंट का जो एग्जाम फीस है वो 1200 रुपये और उसकी लेट फीस 3000 रुपये ली जा रही है। जिसमें विश्वविद्यालय की जो विवरणिका देखें हम, तो उसमें 1 महीने अगर रेगुलर फॉर्म को चलते हैं 30 दिन तक, उसके बाद 15 दिन तक 100, उसके 15 दिन तक 200 और उसके अगले 15 दिन तक 500 रुपये, उससे ऊपर कोई लेट फीस का प्रावधान ही नहीं है। ये एक बॉम्ब में और संविधान में बनाया गया एक नियम है, परंतु इसको नियमों को तार तार करते हुए अपनी अलग ही कमेटी बैठा के मनमानी फीस यानी छात्रों से वसूल की जा रही है। एक नारा, एक मुहिम भी चलाई है, विश्वविद्यालय बचाओ ब्रिटिश शासन हटाओ। यानी ब्रिटिश शासन में जैसे गरीबों को अत्याचार कर यानी जैसे कर लगान वसूल किया जाता था, ऐसे जनजातीय अंचल से आने वाला और ग्रामीण परिवेश से आने वाले बच्चे को कर के रूप में यानी लगान का लूट रहे हैं, जो पूर्णतः गलत है। एक और देखें तो स्पोर्ट्स बोर्ड की बात करें, स्पोर्ट्स बोर्ड चेयरमैन का चार्ज इन्होंने रजिस्ट्रार को दे रखा है, जिसको विश्व खेल दिवस का भी वही नहीं पता है, और वो खेलों को क्या बढ़ावा देगा, खेलों को कैसे आगे बढ़ा पाएगा। जबकि बॉम्ब में एक स्पष्ट रूप से नियम है कि चीफ वार्डन, डीन स्टूडेंट वेलफेयर और स्पोर्ट्स बोर्ड चेयरमैन तीनों पदों पर कॉमन एक ही आदमी रह सकता है, पर तीनों को अलग अलग करके यानी इस विश्वविद्यालय की ऐसी तैसी कर रखी है। यहाँ यानी वीसी साहब रहते ही नहीं, महीने में 25 दिन तो बांसवाड़ा देते हैं, वो यहाँ समय दे नहीं पा रहे हैं। विश्वविद्यालय अनाथ हो चुका है। बस हमें एक ही चीज, हमारी एक ही मांग है, विश्वविद्यालय को कोई गोद ले लेवे और यहाँ के छात्रों का भला हो जाए, और ये अवैध लूट मार और ब्रिटिश शासन को खत्म करने की हमारी एक मुहिम है। मैं और मेरा साथी उपनिषद प्रजापत, हम दोनों अभी भूख हड़ताल पर बैठे हैं और अनिश्चित काल तक जब तक बैठेंगे, जब तक पुरानी लेट फीस की जो प्रक्रिया थी वो जब तक लागू नहीं हो जाती। हाँ, जैसे आपके 440 रुपये का एक गैप, एक सब्जेक्ट का पेपर रह गया, 440 तो आपकी फीस और 3000 लेट फीस। 300% ब्याज तो शायद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा, परंतु यूनिवर्सिटी है, देखो काला बाजारी है, संभव है जो भी ये कर रहे हैं। अब हम तो विरोध कर सकते हैं, विरोध करेंगे और आखिर नहीं, वाइस चांसलर साहब तो शायद अभी मेरा निजी तौर पे मानना है, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, उम्र का लिहाज करते हुए उन्हें इस पद से वैसे इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि उनका मानसिक संतुलन भी सही नहीं रहा है। उम्र हुई है, आज के युवाओं को उनमें समझने की क्षमता ही नहीं है। आजादी के अमृत महोत्सव पर उदयपुर जिले के दिव्यांगों की मदद के लिए नारायण सेवा संस्थान द्वारा केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय व दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के सौजन्य से आगामी शनिवार को हिरणमंगली सेक्टर 4 स्थित नारायण सेवा संस्थान परिसर में निःशुल्क दिव्यांग ऑपरेशन जांच, चयन, सहायक उपकरण वितरण और कृत्रिम अंग माप शिविर आयोजित होगा। गुरुवार को मानव मंदिर हॉस्पिटल में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में नारायण सेवा संस्थान के जनसंपर्क अधिकारी भगवान प्रसाद गौड़ ने बताया कि जन्मजात दिव्यांगों और दुर्घटना में हाथ पैर खो चुके दिव्यांगों की मदद के लिए भारत सरकार की एडीप योजना के तहत यह शिविर मकर संक्रांति के दिन आयोजित किया जाएगा। इस दिन भारत सरकार द्वारा देश भर में 67 स्थानों पर सामाजिक अधिकारिता शिविरों का आयोजन कर रहा है। शिविर का प्रमुख उद्देश्य यह है कि दिव्यांगों को सहायता के लिए आवाजाही की तकलीफ नहीं उठानी पड़े, उनके घर गांव के आसपास ही जरूरत की सामग्री या चिकित्सा सेवाएं पहुंचाई जाए। मीडिया प्रभारी विष्णु शर्मा हितेशी ने बताया कि दिव्यांगों के शिविर की जानकारी देने के लिए संस्थान विगत 10 दिनों से पैम्पलेट, पोस्टर, होर्डिंग और लाउड स्पीकर के माध्यम से गांव-गांव में प्रचार प्रसार कर सूचनाएं पहुंचा रहा है। शिविर में सैकड़ों दिव्यांगों के पहुंचने की संभावना है। शिविर में लाभ लेने आने वाले दिव्यांगों और उनके परिजनों के लिए अल्पाहार, चाय और समय के भोजन की निःशुल्क व्यवस्था संस्थान द्वारा उपलब्ध रहेगी। दिव्यांगों की सहायता के लिए संस्थान की 40 सदस्य टीम इस शिविर में सेवाएं देगी। नारायण सेवा संस्थान उदयपुर द्वारा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार एवं दिव्यांग सशक्तिकरण विभाग राजस्थान के संयुक्त सहयोग से संयुक्त तत्वाधान में दिनांक 14 जनवरी को उदयपुर में विशाल ऑपरेशन के जांच, चयन, सहायक उपकरण वितरण एवं दिव्यांग कृत्रिम अंग निर्माण, कृत्रिम अंग माप शिविर का आयोजन संस्थान द्वारा किया जा रहा है। इस शिविर में दिव्यांगों को ट्राईसाइकिल, व्हीलचेयर, बैसाखी और श्रवण यंत्र पूर्ण रूप से निःशुल्क प्रदान किए जाएंगे। उदयपुर जिले के दिव्यांगों के लिए संस्थान द्वारा हिरणमगरी सेक्टर 4 परिसर में यह शिविर आयोजित है। जो भी दिव्यांगजन यहाँ इस शिविर में आएंगे उन सब के लिए भोजन प्रसाद की निःशुल्क व्यवस्था की गई है और संस्थान के डॉक्टर्स टीम द्वारा इन सब का निःशुल्क जांच, चयन किया जाएगा। कृपया अधिक से अधिक संख्या में दिव्यांगजन इस शिविर में पधारें और इस शिविर का लाभ उठाएं, ऐसी प्रार्थना है। कृपया इसमें सहयोग करें।
प्रतापनगर थाना पुलिस और डीएसटी टीम ने कार्रवाई करते हुए प्रतापनगर थाना क्षेत्र से ब्राउन शुगर के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी के पास से 5 लाख रुपए कीमत की 50 ग्राम ब्राउन शुगर भी बरामद हुई है। दरअसल उदयपुर प्रतापनगर थाना पुलिस और जिला स्पेशल टीम ने बुधवार रात को संयुक्त कार्रवाई करते हुए मादक पदार्थों की धरपकड़ के लिए चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत एक संदिग्ध व्यक्ति को गिरफ्तार किया। पूछताछ के दौरान युवक की पहचान 35 वर्षीय शिव चौक उत्तरी सुंदरवास निवासी जयप्रकाश शर्मा के रूप में हुई। युवक के कब्जे से 50 ग्राम ब्राउन शुगर जब्त की गई। एसपी विकास शर्मा के अनुसार बुधवार देर रात जिले के प्रतापनगर थाना पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि एक संदिग्ध व्यक्ति अपने कब्जे में मादक पदार्थ लेकर घूम रहा है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। तलाशी के दौरान उसके कब्जे से मिली 50 ग्राम ब्राउन शुगर की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 5 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। सुंदरवास क्षेत्र प्रतापनगर थाना में हमारे पास इतला मिल रही थी बहुत दिनों से कि एक व्यक्ति है जयप्रकाश शर्मा करके, जो अपनी दुकान में और अपने मकान में भी वो ब्राउन शुगर बेचता है। पर्टिकुलरली जो यूनिवर्सिटी एरिया पास में ही है, तो जो यूथ है वो वहाँ से ब्राउन शुगर लेता है और उसका इस्तेमाल करता है। तो इस सूचना पर हम कई दिनों से इसकी रेकी कर रहे थे और फाइनली कल प्रतापनगर थाना और डीएसटी टीम ने वहाँ पर कार्रवाई की है। 50 ग्राम ब्राउन शुगर के साथ जो आरोपी जयप्रकाश शर्मा है उसको पकड़ा गया है। जी। डूंगरपुर जिले के बिछीवाड़ा थाना क्षेत्र के करोली गांव की कालीघाटी के निकट बीते दिन एक अज्ञात वाहन ने बाइक सवार युवक को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे बाइक सवार युवक की मौत हो गई। सूचना मिलने पर मौके पर गनबा चौकी पुलिस पहुंची और शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। पुलिस ने मृतक युवक की पहचान सुभाष के रूप में की। पुलिस ने मृतक युवक के परिजनों को इसकी सूचना दे दी है। गुरुवार को मृतक के परिजनों ने पुलिस को लिखित रिपोर्ट देकर बताया कि सुभाष खराड़ी निवासी नवाल शयम फलानाड़ा फला बीते शाम को बाइक से रात करीब 9 बजे घर लौट रहा था। इस दौरान करोली गांव की कालीघाटी के निकट बलवाड़ा की तरफ से आ रही एक अज्ञात वाहन ने सुभाष को टक्कर मार दी। हादसे में सुभाष के सिर, हाथ और मुंह पर गंभीर चोट आई, जिससे पुलिस ने 108 की मदद से जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां उसकी मौत होने की रिपोर्ट देकर अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ कार्यवाही की मांग की रिपोर्ट पेश की। पुलिस ने रिपोर्ट के आधार पर ही पोस्टमार्टम करा शव परिजनों को सौंपा। पुलिस ने अज्ञात वाहन चालक की तलाश शुरू कर दी है। डूंगरपुर जिला पुलिस अधीक्षक राशि डोगरा ने अवैध शराब के बाद अब अवैध बजरी खनन पर भी अपना एक्शन मोड दिखाते हुए आसपुर क्षेत्र के सोम कमला आंबा क्षेत्र में अलग अलग टीम बनाकर दबिश दी, जिसमें भारी संख्या में अवैध बजरी को जब्त किया गया। आसपुर और दोबड़ा थाना क्षेत्र के सोम कमला आंबा बांध के आसपास के पॉइंट पर एएसपी के साथ पुलिस की 5 टीमों ने अलग अलग दबिश दी। पुलिस ने सभी पॉइंट से बजरी खनन में काम आने वाले नावे, ट्रैक्टर, डंपर के साथ ही भारी मात्रा में बजरी बरामद की। एएसपी सुरेश कुमार सामरिया ने बताया कि क्षेत्र में सोम कमला आंबा बांध क्षेत्र से अवैध बजरी खनन की शिकायतें मिलने पर जिला पुलिस मुख्यालय से 5 अलग अलग टीमें बनाई गई और रात के अंधेरे में क्षेत्र बजरी पॉइंट, पारडा सकानी, वाड़ा कुंडली, इदोड़ा, करेलिया पॉइंट पर दबिश दी गई। दबिश के दौरान सभी ठिकानों से रात के अंधेरे में भी नाव के जरिए अवैध बजरी खनन का काम धड़ल्ले से चल रहा था। बजरी खनन के लिए नावों में विशेष मोटर लगाकर बजरी खनन किया जा रहा था। दबिश की भनक लगते ही बजरी माफिया वहां से भाग गए। टीम द्वारा दबिश दिए स्थानों से कुल 7 नावें, 5 डंपर और 1 ट्रैक्टर को जब्त किया गया। वहीं बजरी के बड़े बड़े ढेर भी मिले हैं। वादा कुंडली में तकरीबन 25 डंपर, इंदोड़ा और करेलिया में भारी स्टॉक पकड़ा गया। पुलिस टीम द्वारा देर रात तक बजरी खनन के खिलाफ कार्रवाई जारी है। डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा थाना क्षेत्र के खडगदा गांव में बीती देर रात चौक में खड़ी बाइक चोरी कर ली गई। बाइक चोरी की वारदात गांव में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसमें 2 चोर बाइक चुराते हुए नजर आए। दोनों चोरों ने करीब 3 मिनट में चोरी की इस वारदात को अंजाम दिया है। बाइक मालिक ने सागवाड़ा थाने में चोरी का मामला दर्ज करवाया। खडगदा गांव निवासी पीड़ित कल्पेश पुत्र बदामी लाल दर्जी रिपोर्ट देते हुए बताता है कि उसने अपनी बाइक को गांव के ग्वाल चौक में खड़ी किया था। वहीं चोरी का पता गुरुवार सुबह जब किसी काम से जाने के लिए वह बाइक लेने गया, तब उसको बाइक मौजूद नहीं होने पर चोरी का पता लगा। पीड़ित द्वारा चौक पर लगे सीसीटीवी कैमरे के फुटेज खंगालने पर सीसीटीवी कैमरे में रात करीब 1:15 बजे 2 युवकों ने बाइक पर लोक तोड़कर उसे स्टार्ट किया और वहां से रफूचक्कर होते हुए दिखाई दिए। पीड़ित ने सागवाड़ा थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई है, जिस पर पुलिस ने सीसीटीवी में कैद युवकों की तलाश शुरू कर दी है।
स्वामी विवेकानंद जन्म जयंती पर गुरुवार को डूंगरपुर के भुवनेश्वर महादेव परिसर से भाजपा की ओर से 5 किलोमीटर की यंग इंडिया रन मैराथन दौड़ का आयोजन हुआ। भाजपा जिला अध्यक्ष प्रभु पंड्या ने बताया कि देश भर में स्वामी विवेकानंद जन्म जयंती को युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। गुरुवार को भाजपा युवा मोर्चा के अध्यक्ष कल्पेश भारती के नेतृत्व में 5 किलोमीटर की यंग इंडिया रन मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया। पंड्या ने बताया कि यंग इंडिया रन मैराथन दौड़ भुवनेश्वर शिवालय से रेलवे फाटक तक 5 किलोमीटर निकाली गई, जिसमें डूंगरपुर जिले के युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष कल्पेश भारती ने कहा कि आज पूरे देश में फिट इंडिया के तहत भाजपा के युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या के नेतृत्व में पूरे देश के जिले भर में भाजपा युवा मोर्चा द्वारा मैराथन किया जा रहा है। इस दौरान पूर्व जिलाध्यक्ष गुरु प्रसाद पटेल, नगर परिषद सभापति अमृत कलासुआ, नगीन लाल जैन, शांतिलाल पंड्या, अमित टेलर, डॉक्टर बालशंकर मनार, करुण ननोमा, बद्रीलाल आदि मौजूद रहे। आज स्वामी विवेकानंद जी का जन्मदिन है। इसको हमारे देश में युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है और मैं आज धन्यवाद देता हूँ हमारे भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या जी को और शर्मा जी को, हमारे राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष जी को और हमारे कल्पेश भारती जी को, इन्होंने इस कार्यक्रम का आयोजन रखा। और आज डूंगरपुर जिले के युवा भुवनेश्वर महादेव मंदिर से रेलवे फाटक तक जाएंगे। लगभग 5 किलोमीटर का ये रेडियस है और वहाँ से वापस आएंगे। इसके माध्यम से ये मैसेज देना चाहते हैं कि फिट इंडिया के इस मैसेज को हम सभी युवाओं को एकदम स्वस्थ रखने के लिए और फिट रखने के लिए मैराथन दौड़ का कार्यक्रम है और इसमें आज सभी युवा दौड़ लगाएंगे। आज पूरे देश में फिट इंडिया के तहत हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या जी के नेतृत्व में पूरे देश में जिलों भर में युवा मोर्चा द्वारा मैराथन किया जा रहा है, जिसमें भारतीय जनता युवा मोर्चा डूंगरपुर द्वारा आज गंगेश्वर मंडल में युवा मोर्चा द्वारा मैराथन किया जा रहा है, जिसमें सभी युवा भाग ले रहे हैं। और हमारे जो नरेंद्र मोदी जी का जो सपना है युवा फिट रहेंगे, फिट इंडिया का जो टारगेट है इनका वो पूरा करने के लिए युवा मोर्चा का ये मैराथन रखा गया है, जिससे युवा फिट रहेंगे और देश आगे बढ़ेगा। जय हिंद, जय भारत। तो आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अब दीजिए इजाजत राजनंदिनी को और बने रहिए अलर्ट भारत न्यूज के साथ। नमस्कार। आपके शहर डूंगरपुर में सभी प्रकार की जांच एक ही छत के नीचे। कृष्णा एक्सरे एंड लेबोरेटरी। हमारी सुविधाएं सेल काउंटर मशीन द्वारा सीबीसी जांच, मलेरिया, टाइफाइड, डेंगू एवं अन्य बुखार की जांच। फुली ऑटोमेटिक बायोकेमिस्ट्री एनालाइजर द्वारा ब्लड से शुगर, किडनी प्रोफाइल, लीवर प्रोफाइल, हार्ट प्रोफाइल एवं अन्य जांच सुविधाएं। हार्मोन्स एनालाइजर द्वारा थायराइड प्रोफाइल, प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन, विटामिन B12, विटामिन D3, एलर्जी के लिए सीरम, IgE लेवल व अन्य प्रकार की जांच सुविधा उच्च स्तरीय मशीनों द्वारा। साथ ही डिजिटल एक्सरे मशीन द्वारा सभी प्रकार के एक्सरे, ECG एवं रक्त, मल मूत्र की जांच की जाती है। तो इंतजार किस बात का, फोन लगाए 9413118169 पर। घर से सैंपल लेने की सुविधा भी उपलब्ध। हमारा पता है कृष्णा एक्सरे एवं लेबोरेटरी, नए अस्पताल के सामने, डूंगरपुर। डॉक्टर आत्रे नेत्र चिकित्सालय पिछले 24 वर्षों से डॉक्टर JP आत्रे के नेतृत्व में एक ऐसा संस्थान जो देता है आंखों की कंप्यूटर एवं अत्याधुनिक मशीनों द्वारा जांच एवं नंबर निकालने की सुविधा। मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद मोटे चश्मे से मुक्ति। इंट्रा ऑक्यूलर लेंस इको रोल कंप्यूटर USA द्वारा फिटिंग। कॉन्टेक्ट लेंस हार्ड सॉफ्ट इको रोल कंप्यूटर द्वारा फिटिंग। काला पानी, मोतियाबिंद, नाखूना, नासूर आदि के ऑपरेशन माइक्रो सर्जरी द्वारा। निकॉन एंड जापान। जर्मनी द्वारा आयातित फेको मशीन द्वारा मोतियाबिंद का बिना टाके वाला ऑपरेशन। नेत्र बैंक एवं पुतली प्रत्यारोपण सुविधा। भैंगापन का कसरत एवं शल्य क्रिया द्वारा इलाज।
24 घंटे भर्ती सुविधा, माइनस के नंबर का चश्मा उतारने का ऑपरेशन RK एंड लेजिक, अति आधुनिक वातानुकूलित परामर्श कक्ष एवं ऑपरेशन कक्ष। परामर्श समय प्रातः 9 से दोपहर 2 बजे तक, दोपहर 4 से सायं 7 बजे तक, रविवार पूर्ण अवकाश। संपर्क डॉक्टर आत्रेय नेत्र चिकित्सालय 1920 प्रथम मंजिल, टाउन हॉल, लिंक रोड, कॉर्पोरेशन बैंक के पास, उदयपुर, राजस्थान। कॉलेज 256160, मोबाइल नंबर 9829041330। उदयपुर संभाग में हीरो टू व्हीलर व्हीकल्स में अपनी खास पहचान रखने वाले रॉयल मोटर्स ने आपके सहयोग से 37 वर्ष पूर्ण कर लिए हैं। रॉयल मोटर्स कंपनी ग्राहकों के सहयोग और हमारे प्रति इस विश्वास को बनाए रखने के लिए आप सभी का धन्यवाद अर्पित करता है। हीरो कंपनी की सभी गाड़ियों का एकमात्र हीरो पॉइंट रॉयल मोटर्स पंचवटी उदयपुर। यहाँ आपको मिलेंगे हीरो कंपनी के सभी मॉडल आकर्षक रंगों में खास ऑफर के साथ। देश के सभी लीडिंग बैंकों द्वारा फाइनेंस सुविधा के साथ एक्सचेंज सुविधा भी उपलब्ध है। हमारे यहाँ कुशल मैकेनिकों द्वारा सर्विसिंग व रिपेयरिंग की सुविधा भी उपलब्ध है। तो आज ही संपर्क करें रॉयल मोटर्स कंपनी पंचवटी उदयपुर 7290072896 पर। आजादी के 75 वर्ष पूरे करने के उपलक्ष्य में 75वां अमृत महोत्सव मना रहा है। राजस्थान का नंबर 1 अफोर्डेबल हाउसिंग खिताब हासिल करने वाला वैदेही ग्रुप इस अवसर पर नागरिकों के लिए लाया है उपहारों की सौगात। वैदेही प्रीमियम हाउसिंग लाया है एक महा ऑफर, जिसमें फ्लैट के साथ पाइए 125 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी प्रति माह 20 सालों के लिए फ्री। इसके साथ ही दिवाली से पहले दिवाली ऑफर, जिसमें आप जीत सकते हैं पहला इनाम कार, दूसरा इनाम बुलेट, तीसरा इनाम इलेक्ट्रिक स्कूटी, चौथा इनाम एयर कंडीशनर और 5वां इनाम रेफ्रिजरेटर। तो किस बात का है इंतजार? बुक कीजिए और शिफ्ट कीजिए। अभी साइट विजिट कीजिए न्यू नवरत्न कॉम्प्लेक्स, बुआना बाईपास के पास, उदयपुर। स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर संपर्क कीजिए। धन्यवाद।